स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों हमारे एक व्यूअर का एक कमेंट आया था कि उनकी जो हस्बैंड की सैलरी है वो 35,000 है, उनको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए 10 साल के लिए, तो उसकी ईएमआई कितनी आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड करते हुए चलिए इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस मंथली इनकम को दोस्तों हम इसको 35,000 कर देते हैं। उनको 10 साल के लिए लोन चाहिए तो हम इस टेन्योर को घटा के 10 साल कर देते हैं। देखिए ये 10 साल 9 साल हो गया 10 साल। अब जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 8.5-9% से स्टार्ट होता है, तो हम इसको 9% मान के चलते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750-800 के आसपास है तो आपको 9% या फिर 8.6-8.7 पे आपको लोन मिल जाएगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे और एक भी चीज़ कंसिडर किए हैं। देखिए उनकी जो ईएमआई है, आपकी जो ईएमआई है, हम ये कंसिडर करते हैं कि आप अभी और कोई ईएमआई नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी है 35,000, आप लोन लेना चाहते हैं 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो उसमें आपको लोन मैक्सिमम मिल सकता है दोस्तों लगभग 12.5 लाख का मिल सकता है। और यहाँ पे आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 16,000 का ईएमआई आ जाएगी दोस्तों। अब चलिए एक बार हम ये देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन इसी कंडीशन पे लेते हैं तो आपको ईएमआई कितनी आएगी और दोस्तों आपको उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं होम लोन कैलकुलेटर पे। तो आप जो लेना चाहते हैं 10 लाख का लोन, तो हम यहाँ पे इसमें 10 लाख एंटर कर देंगे। आपका टेन्योर आप लेना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो हम इसमें 10 साल डाल देंगे। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम इसको 9 पकड़ के चलते हैं रफली। तो दोस्तों आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आपने लोन ले रहे हैं 10 लाख रुपए का और 10 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। उस हिसाब से आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी 12,668 इतनी आ जाएगी दोस्तों, 12,668 रुपये। और आप बैंक को देंगे इंटरेस्ट 5,20,109 रुपये, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए के लोन पे 52% का इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। तो दोस्तों हम हमारे व्यूअर को बहुत सारे बातें बताते हैं जिसके वजह से उनका ये जो इंटरेस्ट है ये घट जाता है। तो चलिए हम आपको आज एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिसके चलते आप ये जो इंटरेस्ट है इसमें किस तरह सा पैसा सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपने एक्सेल शीट पे, कैलकुलेटर पे। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट के कैलकुलेटर पे। दोस्तों इस कैलकुलेटर का यूजेस मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी बार बताया है, क्योंकि नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं तो इसको हम बार बार बताते रहते हैं ताकि नए व्यूअर्स को भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि आप ले रहे हैं 10 लाख का लोन, तो हम यहाँ पे 10 लाख कर देते हैं 9% के हिसाब से। और आपके जो टेन्योर है 10 साल है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 साल डाल देते हैं। तो इस हिसाब से देखिए आपकी ईएमआई आ रही है 12,668 रुपीज़। और यहाँ पे आपको जो ब्याज गिर रहा है दोस्तों वो लगभग दोस्तों 5,20,000 के आसपास आ रहा है। तो अब इस ब्याज का हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो इनकम है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो गया आपका लोन का अमाउंट और ये हो गया आपका ईएमआई ये वाला। अब कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो हर साल आपकी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होती होगी। मान लीजिए इस साल आपकी यानी कि मैडम की जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनके हस्बैंड की इनकम 35,000 है, तो अगले साल वो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, 2,000 3,000 5,000 कुछ इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके साथ और कुछ इंक्रीमेंट होगा। उस हिसाब से ये जो पैसा इंक्रीमेंट हो रहा है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों जब भी आप होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंशन हुआ रहता है कि रीशेड्यूलिंग होम लोन पे, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो हर साल अपने होम लोन को रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपनी ईएमआई जो हर साल देते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपना टेन्योर को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारा कोशिश ये है कि ये जो आप ये येलो बॉक्स में ये जो है दोस्तों ये है आपका इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट को कैसे कम करें।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्योंकि हर साल आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो उस इंक्रीमेंट का सिर्फ 5% आप यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। देखिए हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए आपको कितना घट गया, लगभग 70-80 हज़ार रुपये का सेव हो गया दोस्तों। हम आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। देखिए ये आपकी EMI था, हर साल हर महीने आप 12,668 रुपीज़ दे रहे थे। ये EMI को दिए आप दोस्तों 12 महीने, जैसे ही 13 महीने आ जाता है 13,301 रुपये, यानी कि लगभग 700 रुपये ज़्यादा दिए। उस तरह से हर साल आप 700-800 रुपये बढ़ा के अपनी कितना, पहले जो लोन को आप 10 साल में चुका रहे थे, यानी कि 120 महीने में चुका रहे थे, अभी देखिए वो घट के हो जाता है 96 महीने। यहाँ पे आपका 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 95 महीने में आपने अपना लोन को चुका दिया। यानी कि दोस्तों 25 EMI आपने अपना सेव कर दिया हर साल से 700-800-900 रुपये EMI पे बढ़ा के। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, जिन्होंने भी मैडम ये कमेंट किया है। ये इस हिसाब से आप अपना ना कि टाइम बल्कि 60-70 हज़ार रुपये भी बचा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।